एक अभी केवल मुख्तार जी की ही नहीं हुई है, उससे पहले अतीक अहमद साहब की हुई, उनके भाई अशरफ की हुई, उससे पहले विकास दुबे की हुई। ये बहुत गंभीर न्याय का विषय है, जांच का विषय है और मेरी साफ मांग है माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस पे सो मोटो लेना चाहिए और कम से कम माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग न्यायाधीश के स्तर से पूरे मामले की, पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए और जो दोषी लोग हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। परिवार के लोगों को पूरी की पूरी शंका है कि उनकी ये स्वाभाविक मृत्यु नहीं है। जिस बीमारी का हवाला दिया जा रहा है वो बीमारी स्वाभाविक नहीं है। माफिया डॉन और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उसके घर नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। पहले AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मुख्तार के परिजनों को पुरसा देने गाजीपुर में उनके घर पहुंचे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी मुख्तार के परिजनों से मुलाकात की थी। अब समाजवादी पार्टी के नेता और आजमगढ़ से पार्टी उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे। धर्मेंद्र यादव ने मुख्तार अंसारी की खबर पर पहुंचकर वहां फूल चढ़ाए। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पहुंचकर मुख्तार के परिजनों को सांत्वना दी। इस दौरान मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी और बेटे उमर अंसारी मौजूद रहे। धर्मेंद्र यादव ने मुख्तार की मौत पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जो घटना हुई पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी साहब के साथ, जो उनका निधन हुआ, और निधन ही नहीं, उनके स्वाभाविक निधन होता तो एक अलग बात थी। जिस तरीके के सवाल उस निधन के साथ जुड़े हैं, मैं समझता हूँ देश में कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। लगातार उनके परिवार के लोग न्यायालय में अर्जी लगा रहे थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक उनकी अर्जी इस बात को लेकर गई थी कि जेल में रह के वो अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश शासन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने एफिडेविट दिया और उनके एफिडेविट पर विश्वास करके माननीय न्यायालय ने डायरेक्शन दिया कि उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य का इंतजाम रखना सरकार की जिम्मेदारी है। जिस बात का सरकार ने एफिडेविट दिया कि करेंगे, लेकिन बावजूद इसके जो परिजनों से मिलने के बाद सभी चीज़ों को जो समझने का मौका मिला, जितना मैं समझा, उनके परिवार में उनके बड़े भाई और इस क्षेत्र के बहुत जिम्मेदार नेता, वर्तमान सांसद भी हैं, पहले भी रहे, कई बार के विधायक आदरणीय अफजाल साहब से बात हुई, परिवार के और साथियों से और लोगों से, परिवार के लोगों से बात हुई, उनके बेटे उमर साहब से हुई, मनु से हुई। सभी लोगों से मिलने के बाद जो महसूस हुआ, मैंने इस तरह की शासन देश में कभी होगा इस बात की कल्पना नहीं की थी कि न्याय का विरक्षा में रहते हुए, जेल में रहते हुए, प्रशासन द्वारा या प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट देने के बावजूद इस तरह से उनकी डेथ हुई है, इस बात की कल्पना कोई नहीं कर सकता था। और जैसा कि घटना दर घटना है, मैं समझता हूँ आप सब गाजीपुर के जिम्मेदार साथी हैं, प्रतिनिधि हैं, आप लोगों को मुझसे बेहतर पता होगा। मुझसे भी बहुत सारी चीज़ें, मैं तो कुछ समय उन लोगों के बीच बिताया तो कुछ बातों को जानकारी मिली। आप लोग लगातार उनके बीच रहे होंगे, गाजीपुर के लोगों के बीच रहे, बात की होगी आपने, मुझसे बेहतर आपको पता होगा इस बात को, कैसे कैसे घटनाएं हुई। 19 तारीख को से लगातार शंका इस बात की चल रही थी, जो चर्चा है, और 25 तारीख तक अस्पताल नहीं भेजा गया। 25 की रात को 2 बजे टेलीग्राम आता है आपके मोहम्मदाबाद थाने में कि उनकी हालत गंभीर है, परिवार के लोग जल्दी संपर्क करें, और अगले ही दिन शाम 4 बजे वापस जेल में भेज दिया जाता है। जो व्यक्ति आईसीयू में हो, जो व्यक्ति ऑक्सीजन से लेके तमाम सपोर्ट लेके हॉस्पिटल में हो, क्या आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कि 14 या 18 घंटे के अंदर पूरी तरह स्वस्थ होके वापस बैरक में रहने योग्य हो जाएगा? तो ये मामूली बातें नहीं, ये बहुत गंभीर न्याय का विषय है, जांच का विषय है, और मेरी साफ मांग है माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसमें सो मोटो लेना चाहिए और कम से कम माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग न्यायाधीश के स्तर से पूरे मामले की, पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए और जो दोषी लोग हैं
उन पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। धर्मेंद्र यादव ने माफिया डॉन मुख्तार की खबर पर फूल तो चढ़ाए ही, उन्होंने मुख्तार के लिए मुख्तार जी शब्द का इस्तेमाल किया। ये कभी केवल मुख्तार जी की ही नहीं हुई है, उससे पहले अतीक अहमद साहब की हुई, उनके भाई अशरफ की हुई, उससे पहले विकास दुबे की हुई, उससे पहले मुन्ना बजरंगी की हुई। लगातार न्याय का विरक्षा में रहते हुए लोगों की जो सुनियोजित और संस्थागत हत्याएं हो रही हैं, ये देश और प्रदेश के लिए बहुत गंभीर चिंता का विषय है। और गाजीपुर के लोगों, आप लोग बहुत जागरूक लोग हैं और मैं समझता हूं वैचारिक चीजों की वानगी है ये गाजीपुर, ये पूर्वांचल की धरती। आप लोगों को इन मुद्दों को बहुत गंभीरता से, बिना राग द्वेष के, बिना पक्षपात से, सच्चाई के साथ उठाना चाहिए। मैं आप सबसे अपील करूंगा। प्रथम दृष्टया क्या लगता है मुख्तार अंसारी वाले मामले में? देखिए, मैं जो परिवार के लोगों ने बताया वो मैं आपको बता चुका हूं। आज आप गए थे अंसारी साहब के साथ, क्या बताया लोगों? मैंने यही तो बताया, मैंने ऑलरेडी अफजाल अंसारी साहब को कोट किया आपके सामने। और ये घटनाएं जो मैं आज आपको बता रहा हूं, ये सारी घटनाएं उन्हीं के जुबान से मैं सुनने के बाद आप सबके बीच अपनी बात को रख रहा हूं। परिवार के लोगों को पूरी की पूरी शंका है कि उनकी ये स्वाभाविक मृत्यु नहीं है। जिस बीमारी का हवाला दिया जा रहा है वो बीमारी स्वाभाविक नहीं है। वो इस बात की शंका जाहिर कर रहे हैं, हो सकता है ऐसी परिस्थितियां पैदा की हों। बता दें कि 28 मार्च को मुख्तार अंसारी की मौत हो गई थी। वो यूपी के बांदा जेल में बंद था। अपनी मौत से करीब एक हफ्ते पहले मुख्तार ने कोर्ट में लिखी शिकायत दी थी कि उसे जहर दिया गया है और उसकी जान को खतरा है। एक हफ्ते बाद उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक आई है। मुख्तार के बड़े भाई और गाजीपुर से मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी का कहना है कि उनके भाई को सुनियोजित ढंग से मारा गया है और वो कानून का सहारा लेंगे। उन्हें संविधान और कानून पर पूरा भरोसा है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट। ये कभी केवल मुख्तार जी की ही नहीं हुई है, उससे पहले अतीक अहमद साहब की हुई, उनके भाई अशरफ की हुई, उससे पहले विकास दुबे की हुई। ये बहुत गंभीर न्याय का विषय है, जांच का विषय है और मेरी साफ मांग है माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसमें सो मोटो लेना चाहिए और कम से कम माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग न्यायाधीश के स्तर से पूरे मामले की, पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए और जो दोषी लोग हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। परिवार के लोगों को पूरी की पूरी शंका है कि उनकी ये स्वाभाविक मृत्यु नहीं है। जिस बीमारी का हवाला दिया जा रहा है वो बीमारी स्वाभाविक नहीं है।